मालूम है क्या है? मैंने तेरे को जो पपीता ला के दिया था तूने खाया? ये वाड़ा वो पपीता नहीं था, आम था, गद्दा आम। ए फैसल, तू मेरे सूट काय को पहनता है भाई? पापा मैंने इस सूट को आराम दिया है। ये सूट पहन के तो ऐसे लगता है जैसे स्कूल जाने लगे। हाँ ये इतना ही है, तू भी काकी है। ये तेरे को बोला था मेहमानों को टिकटें भिजवाई नहीं, मेहमानों हाँ, का क्या मैंने होगा? मेहमान बोल दिया, असद भी आ रहा है और नूरुल हसन भी मैंने टिकटें भेजी है ट्रेन की। ट्रेन के टिकट? ये माड़ी ट्रेन जा टिकट। हाँ। ये तो रन पठानी पे ही बैठे हुए होंगे, 3 दफा तो पटरियां टूट गई है वहाँ की। ए माँ, ये रन पठानी क्या पठान की बीवी का नाम है? ये पठान की बीवी का नाम नहीं है, जंक्शन है। इधर ट्रेनें रुकती हैं तो 3 दफा इधर की पटरियां टूट गई, दोबारा ठीक करा, दोबारा ठीक करा। शेख साहब तो बेचारे उधर ही खड़े हुए, लेकिन शेख साहब को कोई बताने वाला नहीं है कि ये स्टेशन का नाम है रन। तो इनकी तो रन से बनती ही नहीं है ना, शादी जो नहीं करते। अच्छा ए फैसल, हाँ पापा। हाँ ये तू मेरे टाई माइया पहन के क्यों घूमता है भाई? अभी मैंने बोला ना मैं सूट को आराम देता हूँ, और आप लोग क्या मेरे को स्कूल का स्टूडेंट बोलते हो? अभी मेरे बसते की उम्र नहीं है, मेरे को बसने की जरूरत है ताकि मैं अपनी बस्ती बसाऊं। बेटा बारिश में बसेगा, इधर तो बसे वो उजड़ रहे। ले, बारिश में तो शादियां हो रही है, अभी मेरे दोस्त की शादी हो रही थी। तो बेटा ये वो लोग हैं जिन्होंने देगड़ियां चाटी है ना, इनकी शादी में बारिश हो गई। नहीं, इनकी उसकी शादी हो रही थी, मैं गया होता उधर, बारिश शुरू हो गई। तेरे दोस्त की? हाँ, निकाह हुआ ना, निकाह होते ही बारिश शुरू हो गई और निकाह के बाद तलाक हो गई। क्यों? शकीला से तय हुई थी, बारिश के बाद शकील निकला। ए माँ, अब गवर्नमेंट को चाहिए कि प्लास्टिक के नोट निकाले, बरसात में भीग जाते हैं। एक सेकंड। ये बकूफ आदमी, इंटरनेशनल प्लास्टिक के कार्ड होते हैं, मशीन में डालो पैसे लो। हेलो, फोन आवे। हाँ नूरुल हसन किधर हो भाई, किधर हो? हाँ किधर है? डिफेंस में? उधर से सीधा आ जाओ, उधर अंडरपास है ना, अंडरपास, उसके अंदर से होते हुए सीधे आप बाहर निकलोगे ना तो आगे चौरंगी आएगी, चौरंगी से आगे पुल आएगा, पुल तो उतर के तो सीधे हाथ पे आगे उधर से चौरंगी से लेके ना सीधा राइट हैंड पे सीधा थाईलैंड आएगा, उधर सारे लोग जो है वो मुजाहरे कर रहे हैं। नहीं, उसके पास बादबानी कश्ती भी है। हाँ आप पहुंचा। बहुत टाइम है, अभी पहला गेस्ट भी आया। पहला गेस्ट आ गया, मेहमान आ गए। रक्षे में चप्पू लगवा चला जा। रक्षे में चप्पू, या अल्लाह खैर, या अल्लाह पोजीशन, या अल्लाह, डिफेंस में बारिश हुई है, डिफेंस में बारिश हुई है। मेहमान अस्सलाम वालेकुम असद भाई, क्या हाल है? नहीं बिल्कुल कोई मसला नहीं, एड्रेस आराम से मिल गया। हाँ। बारिश तो बहुत है, आपके बाल भी काफी सॉरी। ये मेरी फैमिली है। असद इसको तो मैंने दस्त में देखा था। हाँ, दस्त बहुत बड़े हीरो हैं। ये मेरी दादी, मेरी मम्मा। आदाब क्या दादा से बहुत मिलता है, इसकी नाक ऐसी यूनानी नाक थी तेरे दादा की। मेरी फैमिली। आप तो कहते कि दादा जो है वो लबनान के थे। पापा, वो यूनान और लबनान शायद मिल गए होंगे। पापा असद इसका पापा गफ्फार, अल्लाह का फजल है, गालिब की गजल है। अच्छा। हमारा प्रोग्राम बहुत मशहूर, आपने देखा होगा ना पहले? जी बिल्कुल देखा है। मैं दादी हूँ, मेरी दादागिरी है ना। मैं अभी आपका अनाउंसमेंट करता हूँ, लोग इंतजार कर रहे हो बहुत ज्यादा। मैं आपका अनाउंसमेंट करता हूँ, फिर आप इनका ख्याल रखना। इनका ख्याल तो छोकरियां ही रखेंगी, हम तो नहीं रख सकते। आप तो प्यारा हीरो लाया है तो फिर छोकरियां ख्याल रखेंगी ना बेटा। खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात, गफ़्फ़ार ज़ैड दोराजी में एक दफ़ा फिर आप लोगों को। और आज जो हमारे पहले मेहमान है गफ़्फ़ार ज़ैड दोराजी में, ये एक बहुत ही वर्सटाइल एक्टर हैं और इन्होंने टेलीविज़न पे जितने भी कैरेक्टर्स किए हैं, जितने रोल्स किए हैं, वो बड़ी दबंगी के साथ और बहुत कहीं कहीं बहुत पोलाइट नज़र आए, कहीं कहीं बहुत मासूम भी नज़र आए, कहीं लोगों को इनके पे गुस्सा भी आया, कहीं लोगों को इन पे तरस भी आया। बहुत सारी वैरायटी दी है इन्होंने, बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट है। आप सबके पसंदीदा जाने पहचाने असद।
अस्सलाम वालेकुम। अच्छो माँ, ये बटवा लेके क्यों घूमती हो तुम? क्या उमरा से आई हो? लोग बोलते हो तुम्हारी माँ उमरा से आई, हमारे लिए कुछ नहीं लाई। बकवास नहीं कर, ये मेरी वेगन है ना, इसका मैं कंडक्टर हूँ। आजा आजा, ये देखो सराफा बाजार से धर्मसिंहवाड़ा ऐसी टर्निंग लेगी। मेरे को तंग करोगी ना, मैं वो रूट छोड़ दूंगी जो तेरे को पसंद नहीं है। हाँ, मेरी माँ मेरी जगह बहू कैसी, असद भाई हमारी बहू देखो कैसी हरी हो गई, जैसे पाकिस्तान में बारिशों से हर चीज हरी हो गई ना, इधर भी ऐसी जरखेजी हो गई। आजकल में मान नहीं करा, मेरी बीवी है ना, आज है ना झंडा पहन के आई। मेरी माँ है, मेहमान बेटा। तेरी माँ है, मेरी नहीं है, तेरी माँ है। खुशामदीद गफ्फार ज़ैद दोराजी में आप तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मसरूफ है, हमें पता है। ऐसा शर्माता क्यों है बच्चा? नहीं, वो अभी जवाब देंगे, बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ससुराल में आया है। मैं एंजॉय कर रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कहूँ। इतनी नहीं, क्या एंजॉय कर रहे हैं? अभी तो कुछ शुरू नहीं हुआ। क्या एंजॉय कर रहे हैं? क्या वो है? प्लीज, मेरे को तो ऐसा लगता है जैसे चिड़ियाघर में आया बच्चा, ऐसे शर्मा शर्मा के हंसता है। क्यों? अम्मा, मैं इनके ससुराल को भी जानती हूँ। हाँ, ससुराल को जानती है? जहाँ पे ये शादी करेगा ना, वो डॉक्टर है, उसने मेरा इलाज किया था। तो आपको क्या पागलों की डॉक्टर? प्लीज पापा, ऐसे मेहमान के साथ पर्सनल नहीं होते मेरे ख्याल से। अच्छा, मेहमान है। मैंने इसकी बहुत इंग्लिश फिल्म देखी है, ग्रिंगो है ना, ग्रिंगो। इंग्लिश फिल्म में काम नहीं करते, ड्रामा टीवी आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं बहुत बड़े। अरे मैंने उसको 10 में देखा था, है ना, उसमें आता था, पगड़ी पहने हुआ था, ऐसा खूबसूरत लगे। बहुत सारे काम किए हैं। अतीका उडो आपकी कौन है? खालाजात बहन है। इसकी शक्ल बहुत मिलती है अतीका उडो से। क्या कह सकता हूँ, आप जो चाहें। लेकिन उन्होंने कभी शेव नहीं बढ़ाई। आप बहुत मसरूफ हैं, मुल्क में भी काम कर रहे हैं, मुल्क से बाहर भी काम कर रहे हैं। क्या क्या काम करते हैं? क्या बारिश का पानी बाहर निकालते नालों में? एक्टिंग करते हैं। प्लीज मेहमान है। ओके। और लाहौर से आए हैं, खास तौर पे कराची तशरीफ लाए हैं। बहुत मसरूफ रहते हैं। फुर्सत के लम्हात किसके साथ बिता, मतलब कैसे गुजारते हैं फुर्सत के लम्हात? ज़्यादातर तो सो कर गुजारता हूँ, क्योंकि ये बड़ी अजीब सी बात है। यूजुअली लोग ऐसे ही कहते हैं कि हमें टाइम मिलता है तो हम सो जाते हैं, लेकिन अभी कुछ 1 साल पहले से मैंने कुछ ज़्यादा काम करना शुरू किया। मैं हमेशा एक टाइम पर एक काम करता था। एक वक्त में एक ही काम करते हैं, तो आजकल इसका मतलब है सिर्फ सो रहे हैं, काम नहीं कर रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। आजकल मैं कुछ ज़्यादा काम कर रहा हूँ, इसलिए कि खैर फारिग रह के मैं कुछ थोड़ा ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए मेरे। बेटा अक्सर ज्यादा मत सोया करो, पता है ना, जो सोता है वो खोता है। प्लीज, अब ये वो वाला सोने की मतलब होते हैं, जरा संभल के बोला कर तू। क्या क्या बकवास सोता है वो खोता है, मसन के। ये वो वाला सोना नहीं कह रहे हैं, ये नींद वाले सोने की बात कर रहे हैं। वो सोने जो खोता जो है वो उसकी किस्मत सो जाती है, यानी वो फिर वो मतलब उसको होश नहीं होता। छोड़े वो, उसको छोड़े। बेटा आप अपनी दाढ़ी इतनी बढ़ा के आए हो, क्या दुखी हो बहुत ज्यादा? जी नहीं, मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, एक उसके अंदर इतनी शेव चाहिए। अच्छा, मैं बोला कहाँ किधर बन रहा है प्रोजेक्ट? इधर कराची में। मेरे को बुक कराने का एक फ्लैट मेरे को दिलवा। मेरे को तो ऐसे लगा जैसे आप कर्जा लेने आए थे, तो कर्जा नहीं मिला तो दाढ़ी भर गई। अम्मा, इसी बात का वो करते हो आप लोग। उसके पास बहुत कुछ है। बेटा ये मेरे को बताइए, जो आप इतने गोरे हो, ये कौन सा क्रीम इस्तेमाल करते हैं? अच्छा, आगाज कैसे हुआ आपके शो बिजनेस? मौत के कुएं से? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वो इत्तेफाक की बात है कि हम लोग, ये मैं थोड़ा तफसील में कोशिश करूँगा। जरूर। कब से कितना अरसा, साल बताइए पहले। साल तकरीबन 16 साल हो गए। 16 साल हो गए। 16 साल हो गए बेटा आपको? 16 साल पहले आपने टेलीविजन से शुरुआत की? जी नहीं, मैंने फिल्म से शुरुआत की थी। फिल्म से शुरुआत जी, लेकिन बाद में वहाँ के माहौल को देखते हुए फिर मुझे ज़ाहिर है स्विच करना पड़ा इस तरफ। नहीं, वो फिल्म जो शुरुआत जहाँ से आपने की, वो फिल्म आपकी कामयाबी थी या नाकामी थी? मैंने तकरीबन कोई 8 या 9 फिल्म्स की थी। उसमें से 2 ही ठीक गई थी, बाकी तो सब जो रेशो भी यही है। ठीक है। फ्लॉप। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि बल्कि मैं ये बात बताना चाहूँगा यहाँ पे, लोग अक्सर पूछते हैं कि आप फिल्मों में फ्लॉप क्यों हो गए। सो एक्टर कभी फ्लॉप नहीं होता। एक्टर नहीं होता है बेटा, ये हमेशा स्क्रिप्ट या फिर डायरेक्शन, क्योंकि एक्टर ने तो वो करना होता है जैसे कहा जा रहा हो। ठीक, जी बिल्कुल सही। तो अगर स्क्रिप्ट में ही जान नहीं होगी तो वो क्या करेगा? फिर डायरेक्शन में भी कुछ सेंस नहीं बनती। हीरोइन में भी जान होनी चाहिए। हीरोइन तो बहुत जानदार होती है। सुना हो, हीरोइन बहुत भारी भारी होती है बेटा, इसको उठाए तो अपने खड्डे पड़ जाए।
ऐसा मौका मिला नहीं कि मैं किसी आपको को कौन उठा सी के हीरोइन मिली? मैंने 2 हीरोइनें वो देखी, सफेद अम्मा नहीं है। जैसी थी। नहीं, इनका कहने का मकसद मम्मा प्लीज, इनके पूछने का मकसद ये है कि आपने किस किस हीरोइन के साथ फिल्म हाँ। की? साइमा के साथ किया है और साहिबा के साथ किया है। अब तो खैर इतना तमन्ना के साथ कितने अरसे? नहीं, हीरोइन नहीं, क्योंकि एक जमाने में थी। जिस जमाने अब- में। वो तो नहीं, नन्हे अभी की की बात। हीरोइन थी बेटा, हमारी हीरोइन तो साइमा के साथ कितने अरसे पहले काम किया आप? ये है 89 की बात। अच्छा, फिर तो आराम से कर लिया होगा। क्वेश्चन है, 12 साल से जिस लड़की को आप पसंद करते हो, क्या शादी आप उसी से करोगे किसी और लड़की से करोगे? आपको कैसे पता कि वो 12 साल से पसंद करते हैं कि 2 साल से करते हैं? मैं इनके पड़ोस में रहती रही हूँ ना, मेरे को पता है ना। मैं तू खबरें- कैसे रही थी? अम्मा, मैं जासूस की है। एक्सक्यूज मी प्लीज, 30 झगड़ा भी साल नहीं होगा। इसके शादी को हो गई है। ये देखिए- किधर जाती है? इसको कैसे असद का पता है? मेरे को बता, तेरी माँ बता कर बता। मैं असद से प्रोग्राम से पहले गुफ्तगू कर रही थी ना, उसने मेरे को बता दिया। मम्मा प्लीज प्लीज, कोई जाती बात। प्लीज प्लीज प्लीज, इसकी मम्मा प्लीज। मैं पुलिस बुला लूंगी। एक्सक्यूज मी Please, प्लीज। please. किसी को तो जिंदगी में पसंद किया होगा, किसी को तो चुना होगा कि जी, जी, मैं इससे बिल्कुल। शादी करूंगा, यकीनन। घर बसाऊंगा। हर आर्टिस्ट तो चाहता ही, जाहिर है एक लाइफ आर्टिस्ट भी अपनी चाहता है, क्योंकि ज़िंदगी भर वो लोगों की नज़र कर देता है अपनी, आधे से ज़्यादा ज़िंदगी अपनी एक्टिंग के हवाले से, अपने काम के हवाले से। फिर वो चाहता है कि उसकी भी फैमिली हो, घर हो, मकान ना हो। जी बिल्कुल। तो आपने भी कुछ सोचा है ऐसा? जी सोचा तो है, और इसमें इंशाल्लाह कुछ महीने हैं, कुछ टाइम लगेगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अच्छा, और कुछ छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो सोच में होते हैं एक्चुअली। लड़की वाले नहीं मान रहे? कुछ उनमें से राज़ी हैं, कुछ कह रहे हैं कि ये एक्टर है, ये क्या करेगा, करेगा, इसका और काम क्या है। Exactly. जी मैं बताता हूँ आपको, अब हाँ करते जाएंगे खाली। और इसकी कमाई क्या है, एक्टिंग तो करता है ठीक है, कमाता क्या है, ये सवाल काम होंगे। क्या करता है? हाँ, काम क्या करता है? उससे ज़्यादा वो ये कहते हैं कि ये अगर एक्टर है तो एक्ट्रेस के पास ये ज़्यादा मौके होते हैं कि एक छोड़ दूसरी पीछे छोड़। एक्टिविटीज। एग्जैक्टली, हाँ, ठीक ठीक। मैं उलझा रहे। और बहरहाल एक्टर भी इंसान होता है, और इंसान ने अपनी कुछ बाउंड्रीज बनाई होती हैं हर एक। किसी की बाउंड्री ज़रा ज़्यादा जो होती है, उसकी वो ज़्यादा पाँव फैला लेता है, और या अपने हाथ पाँव कुछ ज़रा वो ध्यान रखते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लेजिटिमेट जो कहते हैं ना, सही करने की कोशिश नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि आज तक आपका कोई स्कैंडल पता नहीं चला, मैं मतलब सामने नहीं आया, मतलब हुआ नहीं, मेरा मतलब है गलत, मतलब हुआ ही नहीं कभी स्कैंडल, तो आज नहीं बना, आज तक मासूम बच्चा है, मासूम बच्चा है। एक्सक्यूज मी, आप एक बात बताएं। पापा मैंने सवाल किया, मेरे को जवाब तो दे, मिलने दो ना पहले। स्कैंडल ना बनने की वजह क्या? आप बहुत रिजर्व रहते हैं, आप किसी से घुलते मिलते नहीं है, बातचीत नहीं करते, क्या है? ऐसा नहीं है। मेरी सारी कोलीग्स मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। मतलब और मारिया मेरी पहली, उसने अपना पहला जो प्ले था वो मेरे साथ ही किया था लाहौर टीवी से। तो उसके साथ मेरी एक्वेंटेंसशिप और जो एसोसिएशन है, हमारी दोस्ती इस तरह की हो गई थी कि लोग समझते थे कि शायद ऐसा कुछ है, लेकिन जाहिर है ये बातें वहीं से पता चलती हैं जो आपके क्लोज होते हैं लोग। ठीक है। पहले उनको ये लगा कि ऐसा जो कुछ शायद ऐसा कुछ होगा, फिर जब उन्होंने देखा कि ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर उन्होंने खुद ही डिनाई भी कर दिया इस बात को। सो इसलिए ये बातें ख़त्म हो गई। और मतलब मेरा जो ताल्लुक है अपने कॉलीग्स के साथ, वो बिल्कुल जैसे वो मेरे लिए आदमी है और मैं उनके लिए एक लड़की हूँ। वो फ्रेंड्स, जेंडर ख़त्म हो चुका है हम लोगों से। मतलब अगर इनसे इंसान, इसमें एक बात ये भी है कि अगर ज़्यादा रिस्पॉन्ड ना करे तो वो बात ज़्यादा फलती भी नहीं। ये बात सही है, रिस्पॉन्ड ना करना, लेकिन रिस्पॉन्ड करे भी तो एक हद तक करे। नहीं, ये एक अजीब सी बात है, ये मैं आपको शायद एक्सप्लेन नहीं कर सकूंगा। मैं एक शेर में एक्सप्लेन करता हूँ कि खतावार समझेगी दुनिया तुझे, अब इतनी ज़्यादा भी सफाई ना दे। ओके, हाँ बिल्कुल सही बात है। ओके, आप कुछ पूछना चाह रही थी, मैं ये नहीं, ये पूछ रही है डाकिए की बेटी। मैं इसके पास तो इतने खत आते हैं। मेरी माँ है। हाँ तो तेरी माँ है, मैं तेरी गली का गटर साफ करके आई हूँ। फिर भी जो भी- आपका छोकरा आपकी इज्जत नहीं करता तो Oh मेरा my क्या God! कसूर है? इज्जत नहीं करे इसका मैं मुंह तोड़ दूं। तू मैं इज्जत माँ नहीं के करे। कदमों में मेरी जन्नत है। मैं किससे को, आप खाने पीने में क्या चीजें पसंद करते हैं? आप कभी आपने देखा हलीम में बैठ के आप बालूशाही खा सकते हैं? पापा, हलीम से बालूशाही का क्या ताल्लुक है? आप कैसी करिए जैसी बातें एक करता, मिनट, फिर नहीं, बाद में एक के लोग बाद दूसरी अखबारों आप में खा अजीब सकते हैं, अजीब लेकिन बातें। मिला के नहीं खा सकते। एक नहीं। के बाद दूसरी चीज खा सकते हैं। नहीं, इसका जवाब हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के नहीं, बाद। ये सब गफ्फार तो दोनों जी में ये ना कहीं बैठ मजा आएगा। असल हमारे साथ है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
खुशामदीद ख़वातीन हज़रात। असद भाई, मेरे दिल की एक ख्वाहिश है कि मैं आपको राखी बांधूं। और खुलवाओ चेन। ये इंतहाई मुहिब वतन पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं और प्लीज़ आप इनके ऊपर गैर मुल्की कल्चर मुसल्लत ना करें मम्मा, प्लीज़। आप क्या समझते हैं ये जो इंडिया पाकिस्तान को प्रोडक्शंस हो रही हैं, आपने किया है इस पर काम? जी अभी तक तो नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तरह से हम लोगों को आमने सामने आने का मौका मिलेगा और सबको पता चलेगा कि कौन कितना अच्छा काम कर सही बात है। करीना कपूर का नाम फिर हम लोग करीना गफूर रखते हैं। पप्पा करीना गफूर, ये जब क्या- सामने हमने होंगे करीना गफूर। प्लीज असद, आपने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी, फिर उसके बाद पलट के नहीं गए आप? नहीं, क्यों? उसके बाद मुझे ऑफर्स भी आई 2-4, लेकिन मैंने माजरत कर ली कि वहाँ का माहौल ऐसा है ही नहीं कि आप कोई माहौल से मुराद आपकी क्या है? देखिए, माहौल मतलब मैं बताता हूँ जी। एक वो माहौल होता है जो आप अपने लिए खुद तख्लीक करते हैं, एक एनवायरनमेंट में रहते हुए भी आप अपनी ज़ात के गिर्द जो एक अपना एनवायरनमेंट बनाते हैं, वो उससे फ़र्क होता है। कुछ ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि जो माहौल के रंग में रंगे जाते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो एक स्पैन में रहते हुए फिर भी उसका असर कबूल नहीं करते। एक्सक्यूज मी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि ये हिटलर मर गया है कि जिंदा है? भाई ये उनकी फौज में थे क्या? नहीं पूछता हूँ। देखें, स्टेटिस्टिकली अगर देखें तो 1939 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुई थी, उसके हिसाब से तब वो आदमी कम से कम 35 साल का ज़रूर होगा। क्यों? कि वो जनरल के ओहदे तक पहुंचा था। नहीं, हिटलर जिंदा है भाई। अभी तुमने देखा क्रिकेट का जो मैच हुआ था लंदन में, ये मिनी हिटलर है जिसने हमारे सारे प्लेयरों को बाहर क्या किया। पापा मैं आपको एक बात बोलूं, जवाब दे रहे ना, बहुत टेक्निकल जवाब दे रहा है, प्लीज कंटिन्यू। कंटिन्यू। वो आपने खुद ही जवाब दे दिया अपने सवाल का कि वो मिनी हिटलर था। मिनी हिटलर आप बोल रहे थे कि देखो हमारे प्लेयरों के साथ क्या किया, देखो कितनी बेईमानी की है। आपको पता है कितने सट्टे वालों को नुकसान हुआ, करोड़ों रुपए का लॉस हुआ। सट्टे वालों को जब बेईमानी की है, इंजमाम को फोन करो, बोलो आ जाओ वापस। डायरेक्शन की तरफ कोई इरादा है आपका? डायरेक्शन की डेफिनेटली, क्योंकि आप जब काम करते हैं अपनी फील्ड में तो आप सीख भी रहे होते हैं जी। तो मैं अपनी क्योंकि आंखें और कान खुले रखता हूँ और सीखने के चक्कर में हर वक्त रहता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मैं अभी उस लेवल तक तो नहीं पहुँचा कि मैं आउट एंड ओपन इस तरह से आके बगैर डरे, क्योंकि डायरेक्शन बहरहाल एक शोबा है और उसका काम हर एक को लेकर चलना होता है। पहला प्रोजेक्ट आप लाहौर से ही करेंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि वहाँ बजट कम होता है ना। सब वाली मैं नहीं, इस मामले में मैं सीरियसली, ये बात आपने वैसे बड़े संजीदा, मैं संजीद की वो काम है ऐसा। मैं वो वाहिद आदमी हूँ जिसने, मैंने एक प्ले बनाया था बैक इन 97-8 एज प्रोड्यूसर, अपने एक दोस्त के साथ मिलके। मतलब डायरेक्ट तो नहीं किया था? डायरेक्ट नहीं किया था, डायरेक्ट मेरे दोस्त ने किया था। उसके लिए हमने आयशा सना को बुक करने के लिए जब फ़ोन किया, अभी उन्होंने कोई काम नहीं किया था, तो उनको हमने फ़ोन किया और उन्होंने कहा जो मर्ज़ी आप दे दें, ऐसा। उन्होंने बड़ा एक छोटा सा अमाउंट बताया और मुझे खुद शर्म आ रही थी। मेरी जगह कोई और होता तो वो यही करता, हाँ जी ठीक है कोई नहीं, बल्कि वो शायद वो भी नहीं दे रहा होता। मैंने कहा नहीं जी, हम आपको बुक कर रहे हैं तो हम अपनी नज़र में ऑनरेबल नजर आना चाहते हैं, हम आपको इतने नहीं, हम आपको इतने देंगे जो उससे ज्यादा थे। ये माड़ी ऐसे कौन होते हैं सच? माशाल्लाह। ये अल्लाह करे हर प्रोड्यूसर ऐसा हो जाए तो हमारा मुल्क तो किधर जाएगा। खुद पता है ना, फनकार की इज्जत फनकार ज्यादा कर हाँ, सकते हैं। इसको पता है कि फनकार को कितने पैसों की जरूरत होती है। लेकिन आयशा उमर उस वक्त बेचारी उसमें कच्ची आबादी में आयशा रहती है। सना, सन्ना की आयशा बात सना। कर रहा है। आयशा सना, आयशा सना पहले कच्ची आबादी में बहुत अच्छी आर्टिस्ट और आज भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट। आयशा सना 3 साल से 3000 अभी तक नहीं भरा है। मम्मा, इस मुल्क में यहाँ पे लोगों की कैलोरियाँ बढ़ती हैं, लोगों की शुगर बढ़ती है, सैलरियाँ नहीं बढ़ती हैं। तो काय की सैलरी हमारे घर में नौकर आई है, नहीं, हमारे बेटे की बहू बन के आई हुई है। एक बात बोलता अभी तो हूँ। क्या इसको बोल रही थी? अपने हम फाके में मार दो हम लोगों को। फाका किधर है मम्मा? आप लोग तो लाखों रुपया इस प्रोग्राम से कमा रहे हो, खाली 15,000 रुपये मेरे को देते हो, फाके हो जाते हैं। 22 गाड़ियां मैंने बुक करा के रखी है। 22 गाड़ियां सिर्फ खाली बुक करा के रखी है। दादी 22 गाड़ियां पप्पा ने बुक कराई और आपको मालूम नहीं है? मेरे को सब मालूम है बेटा, मैं एक दिन छापा पड़वाऊंगी खुद ही और खुद ही इसकी क्लियरिंग करवाऊंगी। सारी गाड़ियां जो बुक कराई है, मेरे को जो पैसे मिले मेरे को बोल रहा था तेरे को मैं प्रॉफिट दूंगा। हाँ।
अच्छा एक्सक्यूज मी, भाई से सवाल है, आपने इनका नाम असद है, आप भाई क्यों कहते हैं बार बार? मिस्टर असद, मिस्टर असद जान, अब बस मिस्टर असद जान साहब। नहीं बोलने असद का, साहब, जी। खाली असद साहब। असद साहब, आपके मैंने हर ड्रामे देखे हैं, आप गैर मुल्कों में जाके शूटिंग करते हो, पाकिस्तान में आप लोगों को क्या जगह नहीं मिलती? अक्सर मैंने आपके ड्रामे, आप तो बाहर भी रहते हो क्या? जी नहीं, बाहर मैं रहता तो नहीं हूँ, लेकिन इसी मेरे दोस्त भी हैं वहाँ पे और हमारे रिश्तेदार भी हैं, तो इसी बहाने उनसे मुलाकात भी हो जाती है। और क्योंकि वहाँ के एनवायरनमेंट के और वहाँ के माहौल सकाफ़त से मैं कुछ ज़्यादा ही वाकिफ़ हूँ, तो इसलिए यूजुअली दूसरों की हेल्प भी करता हूँ मैं। जो नए लोग जाते हैं, जो फर्स्ट टाइमर्स होते हैं या तो जो इसका ज़्यादा क्या नए लोगों को वीजा देता है बेटा? जी नहीं, वीज़ा नहीं, वहाँ पे उनकी हेल्प के लिए, जैसे मतलब उनको इंट्रोड्यूस कराना उस माशरे के साथ, वहाँ पे क्या होता है उनको बताना, क्योंकि हम जब नए पाकिस्तानी वहाँ पे जाते हैं, यहाँ तो हमारी बहुत ऐश की ज़िंदगी गुजारते हैं ना कोई पूछता है, ना हम किसी की सुनते हैं। किधर मर्जी ऐश डाल दो, सिगरेट बुझा दो। एग्जैक्टली वो भी तो फिर आप अपना नाम असद डेविड रख लो ना। नहीं, इसका मतलब ये कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं दुनिया भर में। कितनी एक मैं खिदमत आपका है। यूरोप का ड्रामा देख रहा था, उसमें आपको ऐसे ग्रीन कपड़ों में पुलिस पकड़ के ले जा रही होती है एयरपोर्ट के पास से, वैसा सीन था ना उसमें? क्या मतलब वो ड्रामे का हिस्सा था या कैमरा ऑन रह गया था? नहीं, ड्रामे का हिस्सा था। हाँ। वो एक्चुअली यही हम बता रहे थे कि अगर जो लोग वहाँ पैसे कमाने के लिए जाते हैं और इल्लीगल रास्तों से और गलत तरीके से जाते हैं और फिर रहते हैं और रुक जाते हैं, तो कानून की गिरफ्त में आकर फिर उनका क्या हाल होता है। तो ऐसा क्यों करते हैं? पाकिस्तान के लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे को तेरे भाई की फिक्र हो रही है, इसको भेजा था ना। तेरी माँ ने तो भेजा था फंसाने। पापा बेल बजिए पापा, Excuse मेहमान me, को लेके मैं असल में मुलाजिम छुट्टी पे है। हाथ छोड़ दे मेरे भरोसे पे। हमारे अगले मेहमान आपको वहाँ तशरीफ आप इधर तशरीफ ले आओ। रखिएगा। बहुत सारी तालियां असद के लिए। ख़वातीन और हज़रात, असद का बहुत बहुत शुक्रिया, तशरीफ लाए हैं, कहीं मच जाएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात। और अगले जो हमारे मेहमान हैं लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं, उनका जो ताल्लुक़ है वो मेज़बानी से है। बहुत अच्छे मेज़बान हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा पहनते हैं, क्योंकि मेज़बान के लिए हर चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। प्रेजेंटेबल होना चाहिए, खुश गुफ्तार होना चाहिए, खुश लिबास होना चाहिए, उसको मालूमात होनी चाहिए उस इंसान के बारे में भी जिससे बात कर रहा है। यानी अगर आवाम से भी बात कर रहा है तो उसको मुल्क के हालात के बारे में पता होना चाहिए कि वो आवाम से क्या बात कर रहा है। और ये एक अच्छे कॉम्पेयर की निशानी होती है। जिस कॉम्पेयर को और जिस मेज़बान को मैं यहाँ बुलवा रहा हूँ, उनको आप बखूबी वाक़ुफ़ हैं उनसे। टेलीविज़न की लेट नाइट ट्रांसमिशन लाइव ये किया करते थे और बड़े बड़े हस्तियों के इंटरव्यू, बड़ी बड़ी शख्सियात के इंटरव्यूज़ इन्होंने लाइव किए, जो आपने देखे, पसंद किए और बहुत खूबसूरती से किए। आपकी तालियों में बुलवा रहा हूँ नूरुल हसन। मैंने बोला कोई जोगी आया है, किससे कपड़े? नहीं आप सऊदी अरब से कब आए? मैं जी सऊदी अरब से नहीं, लाहौर से आया। मैंने आप लोगों को एक बात बताना थी, शायद आपके इल्म में नहीं है। आप लोग बहुत ऊंचा बोल रहे हैं और आपके जो हमसाए हैं बाहर, और वो कह रहे हैं कि हर वक्त हमें यहाँ से लड़ने झगड़ने की ये पागल के मैं बच्चे, आपको मना करता हूँ। किसने बोला है? किसने बोला मेरे सामने? एक्सक्यूज मी, आपने क्या कर दिया? घर में आते ही आपने एक चिंगारी लगा दी, क्यों किया? प्लीज आप लोग वैसे मत पड़ोसियों ने मेरे को भी बोला था, मैं अम्मा को बोल नहीं सकती ना, मेरे को डर लग गया। देखिए, जुबैर रहता है बराबर देखिए, में। यहाँ कोई चिंगारी लग नहीं सकती क्योंकि यहाँ तो अलाव जल रहे हैं वैसे ही देख रहे हैं। बेटा आप लगता है लाहौर से नहीं आए हो, लाहौर से 12 मील दूर से आए हो। आते ही आपने चिंगारी। जी 12 मील दूर भी लाहौर ही है। नूरुल हसन साहब, एक आपसे क्वेश्चन है जी। 5 मुर्गियां हैं, एक दिन में 5 अंडे देती कितनी है। मुर्गियां? 5 ही मुर्गियां। एक मिनट, कितनी मुर्गियां? एक मुर्गी 5 दिन में 5 अंडे देती है, तो 25 मुर्गियां 5 दिन में कितने अंडे देंगी? 375। गलत। अच्छा, अगर 10 का मूड नहीं हो तो अंडे देने का फिर कर दोगे।
गंडा गोला का काम सुना था, ये क्या मुर्गियां पाल रहे हैं आप? क्या हो गई है यार जिधर एक और जाए तो उधर उधर आदमी को स्टे करना चाहिए। बात तो है। नूर साहब, एक्चुअली नूर साहब। फॉर्म खोलना है ना, इसलिए ये पूछ रहे कि कितना नहीं, वैसे वो profit देखिए वो होगा। बात सही है, जंगल का बादशाह है, अंडे दे बच्चे, तो मुर्गी भी नहीं, तो सही बात है। माशाल्लाह मुर्गियों का कितना रोब होता है, ये तो नजर आ ही रहा है। मुर्गी की तरफ हमारी बाड़ी की तरफ Oh, नहीं, sorry। मेरी माँ है ना, हाँ, 45 इसकी साल माँ से- है, ये बाकी मेरी सब दादी। जो है ना सेवर की पैदावार ये है, आपके इसकी अब्बा माँ की है। एक्सक्यूज अम्मा है। मी, मेरे बाप की माँ है, दादी है मेरी बहुत मोहतरम, काबिल एहतराम। मेरी मम्मा है, वो मेरे पापा हैं गफ्फार। अल्लाह का बदल है गालिब की गजल। और असद साहब हैं, असद साहब। बहुत बड़े एक्टर हैं। बहुत असद बड़े। भाई आप थोड़ा रिलैक्स हो वो गए? बड़े एक्टर हाँ, कौन है, क्या बिल्कुल ठीक यादगार है है। कोई पाकिस्तान के प्रॉब्लम तो बड़े? नहीं है आप? कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। नहीं, असल में उसको सोने की भी आदत, सो जाना भाई तकिया समझ। नहीं असद साहब, आप के बारे में सुना ये है कि आप काफ़ी लूज टेम्पर्ड इंसान है, बहुत जल्दी आप अपना आपके अब्बा के साथ बैठे टेम्परामेंट लूज कर जाते हैं। बकवास करता है जो भी हाँ, बोलता है, कभी ये अब तो नहीं बहुत हो। प्यारा हाँ, बच्चा है। नहीं, सुना है कि आप जैसे बहुत गफ्फार साहब। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा कभी हुआ करता था, वो भी हर वक्त नहीं। ये बेटा आप बंदूक भी रखते हैं, सुना है, जरा हमारे बेटे से दूर रहना। नहीं, ये तो ये अम्मा का मन्नत का छोकरा है, इससे दूर रहना। पापा मैंने आपको इसलिए मैंने सवाल पूछा जानबूझ के, ताकि थोड़ा आप भी थोड़ा नहीं, भाई, ख्याल से, गफ्फर तेरे बराबर बेटा। थोड़ा ख्याल से आप पापा। और मैं क्या वाली रखता हूँ? बंदूक है, मार देगा तो तेरे घर पे हो रहे हैं? नहीं, नहीं नहीं। बनेगा। नहीं घर पे पापा, होती। मैं छोटी सी उम्र में यतीम नहीं होना चाहता पापा, थोड़ा ख्याल अच्छा, से। मैंने ये सुना है कि आपके अब्बा जो है इनको एक जमाने में वो ले गए थे ताइवान के लिए कुछ, ये बात सही है? हाँ, फिर हमारे पास ताइवान नहीं था तो इनको दे गए। ऐसे भी देंगे सर? हाँ, साथ नहीं भाई, इस मुंह उसी पे साल- सामान थोड़ी, इस मुंह पे खाली तापतान मांगता है। पापा बीमारी लगी थी। पापा प्लीज मेरे को जरा संजीदा गुफ्तगू थोड़ी तो हम करने लोग क्या है, लाइफ आप- एंजॉय कर रहे हैं। आपने प्रोग्राम, अपने करियर का आगाज क्विज प्रोग्राम से किया, जी, क्विज प्रोग्राम से किया, जिसमें आपको बड़ा पसंद किया गया। कैसा रहा वो पहला मैंने तजुर्बा? अपने करियर का आगाज़ एक पंजाबी प्रोग्राम से किया था, अच्छा, और वो उस वक्त पीटीवी का पहला गेम शो था, खेड परख उसका नाम था। सो पंजाबी प्रोग्राम से मैंने शुरू किया था। तू तो और हमेशा गेम करता रहता शुक्र है। अल्लाह का कि पता नहीं लगने देता, लेकिन वो शुक्र ये कि वो मुझे, बल्कि वो पहले प्रोग्राम पर बड़ा सरप्राइजिंग भी था, मुझे पीटीवी अवार्ड भी मिला उसी पे, ये पहले ही अच्छा। प्रोग्राम पे। देखा नहीं होगा किसी ने। वो यहाँ से लाहौर से मुल्तान तक देखा जाता है, और यहाँ से पिंडी तक, चूंकि वो लोकल ट्रांसमिशन में आता है ना। जी, अच्छा, रात की जो ट्रांसमिशन लाइव आपने की, उसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े लोगों को आपने इंटरव्यू किया और लाइव किया, वो तजुर्बा कैसा रहा? बस वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला आपकी दुआ सुन लेता है, तो बड़ी ख्वाहिश थी, बिल्कुल एक ख्वाब की तरह, जैसे आप समझें कि कभी मौका मिले कि उनसे भी बात की जाए। और मैं एक बात बताऊं फैसल, ये जो रात का पहर होता है ना, ये बड़ा बाबरकत सा वक्त है। मतलब ये तो जो बहुत सारे लोग हैं वो तो क़यामत सजूद की हालत में रहते हैं, रब से मांगते हैं, अल्लाह कहता है कि मैं, तो इसमें बड़ा झूठ शायद वो एक अजीब सी कैफियत होती है। और वही एक्सपीरियंस अक्सर जो हमारे जो मेहमान आए वो उन्होंने भी उस बात को महसूस किया, क्योंकि उसका टाइम करीबन शुरू में तो 4 सवा 4 बजे तक होता था, फिर 3 बजे तक रहा, फिर इस तरह से। तो वो मेरा ख्याल मेरी ज़िंदगी का, मैं ये कभी समझता हूँ फिल वक्त में कि सिर्फ दुआ के अलावा तो कुछ भी नहीं, मतलब टैलेंट कहाँ होता है, टैलेंट। बेशक। असद, आपने कभी कोशिश की कि आप मेज़बानी करें, कॉम्पेयरिंग? नहीं, अभी तक तो कोशिश नहीं की, अगर लेकिन किसी प्रोग्राम की मेज़बानी आपको दे दी जाए तो आप समझते हैं कि आप अहल हैं इस बात के? यकीनन अगर थोड़ी सी तैयारी कर ली जाए और आपका मुताला और तुम पे बात ऑब्जर्वेशन कर हो। रहे हैं वो कि तैयारी कर लीजिए, सोच लो फैसल। भाई, मैं तो अभी नया आया हूँ, आप लोगों को देखता हूँ, खुश होता हूँ मैं तो। एक उम्र हो गई है, मतलब मुझे देखते ए, तू मुस्तफा कुरैशी है जो हर बात में बोलेगा नवा आया। दादी कह रही है। एक्सक्यूज मी, एक जनरल नॉलेज का आपके पास सवाल है। ये बताइए, जो अपना जो ये इंजमामुल हक है, इंजमामुल हक है, ये फुटबॉल अच्छी खेलता है या क्रिकेट अच्छी? फिलहाल तो मीटिंग बहुत अच्छी कर मेरे ख्याल से उस अंपायर से पूछना पड़ेगा जिसने इन सबको भगाया था। और शुक्र करें कि उन्होंने सिर्फ अंपायर से बात ही की, वरना डैरल अलहदा होते और हेयर अलहदा होते, जैसे हमारे। ये आप हर बात मेरे मुंह की काहे को छीन लेते हो? देख लो, बस ऐसा ही है खैर। लेकिन इंतजाम हमारे पाकिस्तान Legend, सासा legend. हैं और बहुत ज़बरदस्त Legend. खिलाड़ी हैं। और आपको एक बड़ी बहरान कुन बात बताऊं, शायद आपके इल्म में हो, जब 92 का वर्ल्ड कप हमने जीता और सेमीफाइनल में, तो इमरान खान ये बताते हैं कि बुखार था उन्हें उस तक, वो जो इनिंग्स उन्होंने खेली, सो रहे थे, सोते में जगाया कि भाई वो आ गई आपकी बारी, और गए और वो 62 स्कोर और हम पूरी कौम को सेमीफाइनल जगा से। दिया। बेशक। मैं एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पे दरवेश आपको आदमी। रोक के लोगों से, पाकिस्तान
क्रिकेट टीम के साथ क्योंकि लिंक हुआ है, इसलिए मैं, और ये मौजूदा बात है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जो कुछ भी हुआ और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान ने जो भी डिसीजन लिया बिल्कुल ठीक डिसीजन था। इसी में हमारी इज़्ज़त और नामूस छुपी हुई थी और उन्होंने बेशक मुल्क और कौम की इज़्ज़त रखी है। इंज़माम उल हक, थैंक यू सो मच। एक्टिंग की तरफ कभी ध्यान गया आपका? इस सवाल का जवाब मैं आपसे लेता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाएगा ख़वातीन और नूरुल हसन असद हमारे साथ है गफ्फार दुर्राजी में। इस सवाल का जवाब लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। मिलते हैं छोटे से। एक्टिंग की तरफ कोई ध्यान दिया आपने कभी? मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में GCDC जो गवर्नमेंट कॉलेज ड्रामेटिक क्लब है, वहाँ एक्टिंग से ही और थिएटर डायरेक्शन से ही, तो मैंने फिर थिएटर किया, फिर रेडियो किया, फिर टेलीविज़न की तरफ मैं। थिएटर आपने सीरियस वाला किया? सीरियस थिएटर तो मीडियम थिएटर ही होता है। नहीं मतलब उसमें कोई कॉमेडी कॉन्सर्ट नहीं। एक आपको एक बात यहाँ बताऊँ, बहुत ज़रूरी है, ये जो आप हमारे यहाँ जिसको स्लैपस्टिक कॉमेडी कहते हैं या जिसको जुगत कहा जाता है फिल्म में, आप बहुत हैरान होंगे कि फ्रांस से एक साहब आए थे, उन्होंने वर्कशॉप की और वो हमें स्क्रिप्ट के बगैर सिखाया उन्होंने। PX सापे उनका नाम था। तो हमें ये पता लगा कि हमारा ये जो असासा लाहौर में, कराची में, फैसलाबाद में, जो हम जिन पे बहुत तबसरा करते हैं, तनकीद करते हैं, वहाँ यूनिवर्सिटीज़ में ट्रेनिंग दी जाती है उस बात की जो गॉड गिफ्टेड हमारे आर्टिस्ट के पास है। बड़ा देखिए बहुत आसान है। जैसे फिल्म इंडस्ट्री की बात हुई, फिल्म इंडस्ट्री ये है, हालात वो नहीं, जैसे बजट की बात भी अभी शायद आप लोग कर रहे थे, तो बात ये है कि ये जब रिसोर्सेज हों उनके साथ तो हर कोई काम कर लेता है। लेकिन हमारे के अंदर आप उसके साथ में करें, स्पिरिट के साथ। और बड़ी बड़ी फिल्म बनाई है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ने। अभी मजाजन आप देखिए, रिकॉर्ड बिजनेस उसने किया है और एक नई बात है। और बहुत सारी जावेद शेख साहब की फिल्म बहुत अच्छी। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आप बात ठीक कह रहे हैं, एक बात बड़ी अच्छी की आपने कि उन्हीं हालात में रहते हुए करना चाहिए। लेकिन आप देखें, आपने खुद कहा है छोटे बजट में मजाजन बनी, उसने बड़ा बिजनेस किया। अब इसका बेनिफिट आगे जो फिल्म बना रहे हैं उसमें एक्टर्स को क्या देते हैं? वही प्रोड्यूसर जिन्होंने मजाजन बनाई उसमें क्या बेनिफिट दे रहे हैं आइंदा काम करने वाले एक्टर्स को, जिनकी बेस पर वो फिल्म बिकी और चली? नहीं, उसमें अगर आप एडवांटेज की बात कर रहे हैं तो उसकी जो हाईलाइट थे वो तो हमारे दो सुपरस्टार्स शान और साइमा। और शान को मुबारकबाद भी मैं देना चाहूँगा या आपके प्रोग्राम से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला उन्हें, तो उनके लिए। और हमारे फार साहब को रब्ता कराऊंगा। मैंने असल में एक बात आपसे पूछनी थी जो मुझे आप दोनों की पता नहीं इल्म में है या नहीं। मैं अभी आप जब बोले जा रहे थे तो मैं आपको सुन रही थी, आपने सब पे खामोशी तारी की। इसी तरह आप प्रोग्राम भी पकड़ लेते हो प्रोड्यूसरों से, इतनी बातें बगैर बातों से पता नहीं प्रोग्राम पर वैसे बात आपने अच्छी की। मेरी दादी जो है ना बहुत लूज बॉल का इंतजार करती है जब आती है, और वो लॉन्ग ऑन पे फिर हो जाता है। दादी की आदत तो पहचान गए होंगे ना, बकवास नहीं करना। एक मिनट देखें, आप दोनों खवातीन के लिए एक इत्तला है, आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको मोहल्ले में क्या बातें हो रही हैं आपको कुछ पता है। और आपके लिए भी गफ्फार साहब जो है क्या शादी कर रखी है दूसरी ने, आपको कुछ पता है इस बात? आपने भी सहम के बैठ गए। अगर आपने जिंदगी में कोई कोनी फिट की हुई होती ना तो ऐसा, और आप ये तो मेरी खुशी की बात है अगर मेरे बच्चे नहीं है तो आग लगाने में मास्टर है। आग लगाने में मैं फायर ब्रिगेड वालों की हूँ। मेरे से एक नहीं संभाली जाते, दूसरी मिसेस गफ्फार आपकी सास इनकी दूसरी शादी में शामिल है मुझे लग रहा है ये। हाँ तो क्या है, इसको 4 की इजाजत है। सही। अगर मेरे को 1 की भी नहीं है क्या? मैं भी अपने छोकरे की शादी अपनी मर्जी से करूंगी, आपको बुलाऊंगी भी नहीं। मैं अपनी मर्जी से करूंगा, फेंक दूंगी। मगर इसकी शादी होने के लिए पहली तो जरूरी है ना, अभी वही नहीं हो पाएगी दो करा दूंगी। इसको दो से कराएगी, अभी तो एक ही खाने का बिल पास हुआ है, इसको फन की खातिर शादी में 2 डिशे रखूंगी ना मैं। एक की इजाजत है, हुकूमत वाले इधर को पकड़ के 2 शादी। अच्छा मिठाई मंगवाएं दूसरी शादी की खबर कंफर्म हो गई है, पूरे नहीं लेके फंसाए थे भाई, कंफर्म हो गई मिठाई मंगाए।
ये हमारे मेहमान हैं, मैं इसकी लिए इज्जत कर रहा हूँ। ये हम लोग में फड्डा करवा रहे हैं। ये नहीं फड्डा करवा रहे हैं, ये बोल रहा हूँ ये जो है ना, ये मेरी मैं तरक्की से जल रहे। मैं अभी नया आके तरक्की कर रहा हूँ, अचानक छा रहा हूँ मैं सब पे। जिन बच्चों की वक्त पर शादी नहीं होती, उनके अब्बा को दूसरी शादी करनी पड़ जाती है। अम्मा मैं पहले जुमेरात को जाती थी ना माँ के घर, अब मैं जुम्मे को भी जाया। तू उधर ही रहना, इधर क्यों आती है? जा उधर, हमारे घर का खर्चा। प्लीज मेरी माँ, मुझे तो शक ना करी जानी माँ, खुदा जी कसम। कल से कपड़े भी तू खुद धोएगा। चल इसके सामियाने कौन धोएगा? अपने कपड़े धोएगा। अम्मा तेरे सामियाने मैं धोती तो मेरे ये धो देगा। ओह माय गॉड, इतनी बड़ी लॉर्ड फैमिली, कैसी कच्ची बातें। बेटा आज पता चला तू काम क्या करता है। मैं तो यहाँ देख रहा हूँ तो बेख्तियार कहने को दिल चाह रहा है कि पाक सर आग लगाने का मास्टर है वैसे। ये मैं बाप को बोल रहा हूँ, ये आग लगा रहे हैं, इनको नहीं करो, ऐसा नहीं करो। बेटा तेरा तो काम है सांप पकड़ के डब्बे। जी सांप छोड़े जा रहा। हाँ, आपकी शक्ल अनुपम खेर से बहुत मिलती है। ये असल में ये कहना चाह रहे थे कि आपका सर अनुपम खेर से बहुत मिलता है। तो आप अपने सर का इलाज कराओ, आजकल तो बड़े बड़े लोग इलाज करा रहे हैं। अरे आजकल तो बालों वाले मतलब अपने बालों से हाथ धो तो आप पाकिस्तान में कराओ, जद्दा जाके कराओ। देखिए चीज अपनी अपनी होती है, जैसे दांत और बाल और ये सब अच्छा है। ये भी इनका एक स्टाइल है। लेकिन इसको भाई एंटरटेनमेंट के ड्रामों में आए ना, हमारे ड्रामों में मजा नहीं आती है। ऐसा आर्टिस्ट होना चाहिए, नहीं तो बहुत मजेदार। लेकिन आप एक मैं देखें, आप भाई मेरी बात सुने, आपने मुझे यहाँ कहा था इस प्रोग्राम में आने के लिए। हाँ। क्या आपको ये नहीं पता कि मैंने अदाकारी भी की है? क्या आपको ये नहीं पता कि मैंने हाफ सेट भी किया है? क्या आपको ये नहीं पता कि मैंने रॉन्ग नंबर्स भी किया है? क्या आपको ये नहीं पता कि मैं एक्टिंग भी करता रहा हूँ? मतलब अगर आपको ये, आप ये काम छोड़ें, ये इस तरह घरों के अंदर में पैसे खर्च कर देने से कोई कॉम्पेयर या एक्टर नहीं बन जाता, उसके लिए टैलेंट होता है। और फैसल काजी को छापने से आपका ख्याल है कि आप मोहम्मद फैसल, आपका नाम है तो आप फैसल काजी बन जाएंगे? सवाल ही नहीं। मोइन अख्तर साहब की तरबियत है साथ उनमें, आपके यहाँ भी तरबियत देख लो। ये मेरे घर में बैठ के मेरे को जलील कर रहा है। मैं प्रोग्राम ही नहीं करूंगा। प्रोग्राम नहीं भाई, आपकी अपनी प्रोडक्शन है तो आप कोई अच्छा बना रखे। पैसे आपने खर्च किए को अच्छा चरिया है कि वो इनके कैंट में घर है नहीं, अपने कपड़े पीछे फेंकता है, उठा उठा के ला जाता है। सही है। देख कैसे बैठ गया अभी। जूता सूंगा। मेरे घर में बैठ के मेरे को यही करता है। मेरे को पता नहीं किस किस से मिलाता है मेरे को। भाई मैं एक्टर का शौक है, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। भाई एक्टर जो होता है वो कोई ट्रैक्टर नहीं होता है, एक्टर होता है। एक्टर के लिए बड़ी खूबियां होती हैं, ये अल्लाह की तरफ से चीज होती है, गॉड गिफ्टेड। मेरे अंदर भी खूबी है भाई। नहीं तेरे क्या ट्रैक्टर में से एक्टर पैदा कैसे होगा? कोट टाई लगाने से नहीं कोई फर्क पड़ता भाई, टैलेंट होना चाहिए। अजीब बात है यार। ये मेरे को नूर हसन नहीं ब्रिटिशर लग रहा, मैं बता रहा हूँ। ये मेहमान बन के आया इधर, हुकूमत करेगा, ये फंसा रहा, लड़वा रहा सबको। आप लोग समझो इसका पॉइंट समझो। सही तो बोलता है, तेरे को मालूम क्यों नहीं है? मैंने बोला तेरे ड्रामे में काम कर, तू बोलता ना आगे से कि दादी इसने काम प्रोग्राम में अच्छा जाना चाहिए। पैसा मेरा लगा हुआ है, आपके बदले मैं भी तो आपके बेटे की तरह ही हूँ, तो ये फैसला ठीक है। ओके चेंज आओ, इधर आओ। शुक्र आपकी बीमारी को ये तो सीधा चेंज हो गया। कोई बात नहीं, ये तो बिल्कुल गंडे गोले जैसा हमारे पे सूट करेगा। चलो तो खुद भी रंग बिरंगा सा। गफ्फार ढोरा जी में आप सबको खुशामदीद। और आज हमारे मेहमान हैं मोहम्मद फैसल, जो सिफारशी तौर पे कॉमेंट कर रहे थे। तो हम उनसे ये पूछेंगे कि जब अपना ही पैसा खर्च किया हो, खुद सेट लगाया हो और ये सब कुछ किया हो, तो उससे कोई एक्टर या कॉम्पेयर बन जाता है? टाई कोट वाले जाली कॉम्पेयर फैसल काजी को छापने एक बात, एक सेकंड सवाल मेरे से किया है, मेरे को जवाब देने दो। ये क्या अमेरिका से आया जो एक सेकंड ऐसे ऑरेंज कुर्ते पहन के ने, ऐसे सफेद बाल लगा के ने, सर साफ करके, मुंह का शेप बनाते नहीं हो, सर का बनाते हो, तो ये बातें करने अगर बालों की वजह से कोई एक्टर होता तो रीच सबसे बड़ा एक्टर होता। वेरी गुड। आप फिक्र ना करें, अरे उसको ऐसे फ्री में नहीं करता। जोगी लगता है मेरे को, लगता है इसके पास मन के भी और वो इसके पास सांप भी हुए। उससे डरो, उसके पास क्या क्या है तुम लोगों को पता नहीं है। ओके खवातीन हज़रात, बात यह है कि
गफ्फार ज़ैद दोराजी ए बेटा, गिर नहीं में जाना। कई रंग होते हैं। कुर्सी बड़े गफ्फार ज़ैद दोराजी रंगीन प्रोग्राम है। इसमें आपको संजीदगी भी मिलती है, मजाक भी मिलता है, तंज भी मिलता है। इसमें आपको बहुत कुछ मिलता है और मिलता रहा है, मैसेजेस भी मिलते हैं। नूर ने जो अभी सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट और अच्छी बात की, जो इन्होंने अभी चैनल्स के हवाले से जो सकाफ़त की बात की, वो इनका मैसेज था, जो कि अब हम इनसे नहीं कह सकते आप कोई पैगाम दीजिए, इसलिए क्योंकि इन्होंने दरिया को कूज़े में बंद कर दिया और अपना पैगाम लोगों तक पहुंचा दिया। मैं लेकिन असद से ज़रूर कहूँगा कि आप कोई पैगाम ज़रूर दें, क्योंकि आपकी जो सोच है वो ज़्यादातर एक्टर्स से बहुत मुख्तलिफ है। मेरा पैगाम यही है कि यही है, अपने पे भी हर कोई अपने हकूक़ मांगने की बात करता है, अपने फ़राइज़ की तरफ, उनकी अदायगी की तरफ कोई नहीं आता। फॉर अ चेंज, सिर्फ एक दिन के लिए, 24 घंटे के लिए अपने हकूक़ को भूल जाएं और अपने फ़राइज़ को अदा करने की कोशिश करें। फिर देखें कि पाकिस्तान क्या बनता है। एक दिन, जस्ट वन। बहुत अच्छी बात असद ने की, और मैं इन दोनों बातों के दरमियान हाइल नहीं होना चाहता, इसलिए कि वाकई नूरुल हसन का इल्म और तजुर्बा बहुत ज़्यादा है, और बेशक इनके इल्म से और इनके तजुर्बे से सीखना भी चाहिए, आपको भी, हमको भी। और वही इंसान कामयाब होता है, क्योंकि किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि दुनिया में हर एक इंसान हर दूसरे इंसान का शागिर्द है, क्योंकि हम हर लम्हे, हर घंटे, हर दिन, हर पल किसी ना किसी से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं। इस बात पे ज़रूर गौर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ गफ्फार ज़ैद दोराजी में, उस जगह पे। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।